व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं समोसा, न्यू डिज़ाइन के समोसा लेके आए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आपको कौन कौन सी रेसिपी मेरी अच्छी लगती है और कौन कौन सी आप देखना चाहते हैं। आज ये रेसिपी आपको बहुत ही आसान तरीके से हम सिखाएंगे। ये घर पर ही हमने समोसे तैयार किए हैं और बहुत ही डिलीशियस तैयार हुए थे और खाने में भी बहुत ही क्रिस्पी थे और बहुत ही लाजवाब थे। इसके लिए हमने लिया है 1.5 कप लेंगे यहाँ पे हम मैदा। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/4 टेबल स्पून नमक और 1/2 टेबल स्पून यहाँ पे हम ज़ीरा ऐड करेंगे। इसका इसमें बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। और 3 टेबल स्पून इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे या घी ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। इस तरह हम मिक्स करेंगे कि जब हम हाथों पे इसको लेंगे तो ये देखें इसकी ये गुठली सी तैयार हो जाए। ये इसका मतलब है ये इसका टेक्सचर बिल्कुल ठीक है। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे। 2-3 टेबल स्पून डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। हम इसकी डो ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करेंगे, ज़्यादा लिक्विडी नहीं करेंगे, इसको थोड़ा सा हार्ड रखेंगे। इससे ये होगा कि जो हमारे जो समोसा है वो बहुत ही खस्ता बनेंगे। ये देखें इतनी सॉफ्ट होनी चाहिए हमारी ये डो। 4 से 5 अदद हमने आलू ले लिए हैं जिसको हमने बॉईल कर लिया था। अब हम इसको क्रशर की मदद से क्रश करेंगे। आप मैशर की मदद से मैश भी कर सकते हैं। बिल्कुल सॉफ्ट होने चाहिए। ये देखें यहाँ पे हम 1/4 टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे। 1/4 टेबल स्पून यहाँ पे कुटी हुई मिर्च ऐड करेंगे। 1/4 टेबल स्पून यहाँ पे हम पिसी हुई मिर्च ऐड करेंगे। और 1/4 टेबल स्पून या 2 पिंच हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। यहाँ पे हम धनिया पाउडर 1/2 टेबल स्पून और 1/4 टेबल स्पून यहाँ पे गरम मसाला ऐड करेंगे। ये देखें बहुत ही कम मसाला जात में हम इसको तैयार करेंगे। बहुत कम मसाला जात हमने इसमें शामिल किए हैं। एक दरमियानी साइज़ की हमने प्याज ली थी और 3 अदद हमने हरी मिर्च ली जिसको हमें ब्रिक चॉप कर लिया था। इसमें मिक्स करेंगे। यहाँ पे हमने एक सॉस पैन ले लिया जिसमें हमें 3 टेबल स्पून इसमें ऑयल ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून हम इसमें गार्लिक चॉप किया हुआ ऐड करेंगे। इसका बहुत ज़बरदस्त इसमें फ्लेवर आएगा और बिल्कुल डिफरेंट आएगा। इसको हम अच्छी तरह से गोल्डन होने देंगे और जो हमने आलूओं का जो पेठी तैयार की थी वो इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से इसमें भूनेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट। और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जो हमने गार्लिक इसमें शामिल किया उसका टेस्ट इसमें डेवलप हो जाए। यहाँ पे हमारी डो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त ये फल्फी सी बनी थी। अब हम इसको दो हिस्सों में तकसीम कर लेंगे। एक पीस को हम साइड पे करेंगे और इसको हम अच्छी तरह से राउंड बाय राउंड करके इसको गोल करके इसका अच्छी तरह से इसको गोल करेंगे और अच्छा खासा इसको लेंथी करेंगे। और ये देखें अच्छा खासा हमने इसको लेंथी कर लिया है। अब एक नाइफ़ की मदद से हम इसको छोटे छोटे पीसेस में कटिंग करेंगे। अब हम इसके गोल गोल पेड़े करेंगे और जिसे हम चीज़ें फ्राई करते हैं उसी की छन्नी लेंगे और उसके ऊपर हम इसका डिज़ाइन बनाएंगे। ये देखें उसी का हमने छन्नी ले ली है और इसके ऊपर हम इसकी अच्छी तरह से इसको हल्के हाथों से प्रेस करते जाएंगे और गोल सी टिक्की तैयार करेंगे। यहाँ पे हम खुशक आटे का और मैदे का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। सिर्फ हमने इसके ऊपर रखेंगे और इसके अंदर थोड़ा सा 1/2 टेबल स्पून इसमें जाएगा ये मिक्सचर जो हमने तैयार किया था। अब हम इसको ऊपर से
अच्छी तरह से दबा देंगे। इससे ये होगा कि जो हमने मिक्सचर इसमें ऐड किया है वो बाहर नहीं आएगा और बहुत ज़बरदस्त इसकी लुक निकलेगी। और ये देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त ये हमारी तैयार हो चुकी है न्यू स्टाइल में। ये देखें इसी तरह हम तमाम के तमाम तैयार कर लेंगे। और थोड़े सारे मैदे से और थोड़े से आलू से देखिए हमने कितने ज़्यादा स्नैक्स तैयार कर लिए हैं। यहाँ पे हमने ऑयल गरम कर लिया है डीप फ्राई के लिए। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे इसको गरम करेंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसको हल्की आंच पे ही फ्राई होने देंगे, क्योंकि अंदर से ये कच्चा ना रहेगा और अच्छी तरह से ये गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाएगा। ये देखें तकरीबन 4 से 5 मिनट हम इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, डीप फ्राई। ये देखें माशाल्लाह इसका टेक्सचर देखें इसके ज़बरदस्त। अभी थोड़ी देर हम इसको और फ्राई करेंगे, थोड़ा सा कलर आना शुरू हो चुका है इसका। और ये देखें माशाल्लाह से बिल्कुल इसके परफेक्ट हो चुके हैं। अब हम इसको डिश आउट करके आपको दिखाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।